तो बच्चों, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो थोड़ा वर्कआउट करते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई लिव इन दिल्ली। तो हमें कैसे पता है कि ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है? आई लिव इन दिल्ली ये एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ केवल एक फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो सब्जेक्ट के बदलने से बदल जाए, या पर्सन के बदलने से बदल जाए। आई यहाँ सब्जेक्ट है, लिव यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये लिव लिखो, इसको LIVE, लिव। आई सब्जेक्ट है, लिव वर्ब है, एक ही फाइनाइट वर्ब है। आई की जगह अगर मैं यहाँ पर ही लिखूँ तो फिर ये वर्ब बदल जाएगी, लिव्स। इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है। इस पूरे के पूरे, ये जो पूरे का पूरा एक पार्ट लिखा है, इसको मैं क्लोज भी कह सकता हूँ, एक सिंपल, क्योंकि एक ही क्लोज है यहाँ पर। एक ही क्लोज का मतलब जिसका अपना एक ही सब्जेक्ट हो, उसकी अपनी वर्ब हो, या इसको मैं सिंपल सेंटेंस भी कह सकता हूँ, क्योंकि केवल इसमें एक फाइनाइट वर्ब है। ये वर्ब बदल जाती है सब्जेक्ट के बदलने से, इसलिए फाइनाइट है। तो ये सिंपल सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस है, राकेश वर्कड हार्ड एंड स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास। यह एक कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि इसके दो पार्ट हैं, दो क्लोज हैं इसमें। देखो, एक क्लोज हुआ राकेश वर्कड हार्ड, दूसरा क्लोज हुआ ही स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास। इन दोनों को हमने एक सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड से जोड़ा हुआ है। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी होती है? फैन बॉयज़। इनसे आपने याद रखना है, फैन बॉयज़ निमोनिक्स है ये, इस निमोनिक्स को से आपको याद करना है। तो ये इक्वल पार्ट्स हैं, ये भी इक्वल है, ही स्टूड फर्स्ट, और इंडिपेंडेंट है, ये कोई डिपेंड भी नहीं कर रहे एक दूसरे के ऊपर, इंडिपेंडेंट हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। ये पार्ट इंडिपेंडेंट है, राकेश वर्कड हार्ड। ये पार्ट, या क्लोज कह लीजिए इसको, ये पार्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ही स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास। तो दो पार्ट्स जो इक्वल रैंक के हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने आप में पूरे का पूरा मीनिंग क्लियर कर रहे हैं, इन दोनों को हमने एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ दिया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अगला एग्जाम्पल देखो, आई नो द गर्ल हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। इसमें भी दो क्लोज हैं, दो पार्ट हैं। पहला क्लोज है आई नो द गर्ल, दूसरा है हु इज स्टैंडिंग इन द, हु कौन है यहाँ पर? गर्ल। द गर्ल इज स्टैंडिंग इन द किचन। तो इस लड़की को, द गर्ल को दोबारा ना लिखने के लिए हमने यहाँ पर एक कंजंक्शन लगा दी है, और ये कंजंक्शन कौन सी है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जब कंजंक्शन की बात होती है तो कंजंक्शन वाले चैप्टर में जाके आप देखो कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी होती हैं। तो एक पार्ट हुआ ये, और दूसरा पार्ट हुआ ये पार्ट इस पार्ट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको पहचान करनी है केवल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की। अगर इनमें से कोई कंजंक्शन हो, फैन बॉयज में से, तो वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। उसके अलावा कोई कंजंक्शन, इस तरह की कंजंक्शन हो जो एडवर्ब से बनती हैं, या आप इनको प्रनाउन भी कह सकते हैं, वो अलग अलग टाइप्स की हैं। उनको एक बार देखो तो वो क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थैंक यू।